जय माता दी, राधे राधे। और सबसे पहले तो आज है नवमी का दिन। आप सभी लोगों को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सभी लोगों के 9 दिन के जो व्रत है ना वो पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये जो जवारे हुए थे ना, दर्शन कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनको मैंने गुलाब के फूलों से सजाया है ना, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितनी बार जवारे देखती हूँ ना, उतनी बार बहुत ही ज़्यादा खुशी होती। साथ ही साथ मेरे मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए, मेरी माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7 बजे। पूजा पाठ करके, घर के सारे काम करके, नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में 7 बजे। क्योंकि नीचे जो दीदी है ना, तो उन्होंने कन्याओं को 7 बजे का निमंत्रण दिया हुआ था। तो उस अकॉर्डिंग नीचे आधे घंटे लग जाते हैं कन्या खिलाने में। तो मैंने सोचा ऊपर 7:45 तक आ जाएंगी कन्याएं, 7:45 या 7:30 तक। और आज तो जो जितनी भी देवियां हैं, छोटी छोटी कनिका हैं, तो सबकी बैंड बजी रहती है। क्योंकि ना इतने सारे न्योता होते हैं, सबके घर कन्या खाने जाना होता है। और पेट तो छोटा सा ही होता है, ऊपर से छोटी छोटी बच्चियाँ। बड़े बड़े लोग हो तो समझ में भी आता है, छोटी छोटी बच्चियाँ और छोटे छोटे से पेट उनके, और इतने सारे लोगों के घर में कन्या खानी है उनको। तो आ गई हूँ जल्दी जल्दी किचन में। अच्छा क्या हुआ ना, आज मैंने ना 2 तरह से तैयारियां लगा ली थी। और पहले तो मैंने सोचा कि खाना खिलाऊंगी कन्याओं को, दही आलू की सब्जी, पूड़ी, चना, खीर। लेकिन फिर मैंने सोचा नीचे दीदी ने भी छोले, पूड़ी, हलवा बनाया हुआ है, तो अब नीचे से तुरंत ऊपर आएंगी तो बच्चे कितना खा पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे। तो ये सोच के मैंने जो खाने का काम था ना उसको बंद किया। और मैंने लेकिन तैयारी पूरी लगा दी थी। फिर मैंने ना इनसे दही जलेबी मंगा ली थी, ताकि जो बच्चे हैं ना तो वो बहुत अच्छे से खा लें। अब सेम एक ही घर में ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसा ही खाना खाने को मिले ना, तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, और इतनी सुबह का टाइम है 7 बजे का, बच्चे क्या खाएंगे, कितना खा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने ना फिर प्लान अपना चेंज कर दिया। तो मैंने सोचा कि माता रानी को, बांके बिहारी को, अपने मंदिर में देवी देवताओं को मैं दही आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, चने का भोग लगा दूंगी। बाकी कन्याओं को मैं दही जलेबी खिला दूंगी। तो दही जलेबी मैंने मंगा लिया था, अभी नीचे कन्या खा रही हैं बच्चे सारे। तो बस मैं ऊपर तैयारियां कर ले रही हूँ, क्योंकि ना सभी लोग टाइम दे रखते हैं, तो भाई सभी लोगों को जल्दी होती है। बच्चे लिमिटेड ही होते हैं, अब इतनी सारी तो बेटियां हैं नहीं मोहल्ले में भी कि सबके यहाँ मतलब पूरी हो जाए। तो भाई सब कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दही जलेबी, फल मैंने मंगा के रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अभी भोग के लिए निकाल के रख दूँगी, पर अभी भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है, सारे अध्याय हो चुके हैं, अध्याय भी समाप्त हो चुके हैं। बस मुझे हवन करना है। तो मेरा मतलब आप लोग को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि किसी भी कारण की वजह से मैं अपने काम को रोकती नहीं हूँ। मैं अपने काम का जो टाइम होता है ना वो चेंज कर देती हूँ। अब हवन पहले करना भी ज़रूरी था, लेकिन मैंने सोचा देखिए पूजा भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब इन बच्चों को देर हो रही थी और दूसरों के घर जाने में, तो मैंने अपने हवन को रोक कर पहले कन्या खिला दी, और उसके बाद में आराम से विधि विधान से बैठ के मैं हवन करूँगी और आरती कर लूँगी। मंदिर की सारी पूजा मेरी समाप्त हो जाएगी। बाकी पूजा तो मैं सब कर चुकी थी। यहाँ मैंने देखी सारी कन्याएं आ चुकी हैं। स्पीड मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। और देखिए सारी कन्याएं आ चुकी हैं। जितनी भी कन्याएं आई हैं सभी का तहे दिल से स्वागत किया है मैंने, क्योंकि अब देखिए मैं गिनती के चक्कर में बैठी रहूँगी कि मुझे 9 चाहिए, 11 चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जितनी भी देवियाँ मुझे मिली मैं उनको अपने घर लेके आ गई। और यहाँ पर बस वही सारे जो रहता है ना कन्या खिलाने के सारे प्रोसेस, बस वही हो रहे हैं। आकर्षित भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार इधर से उधर नहीं जा पा रही थी। बाकी मैंने ना सारी तैयारियां तो लगा के रख ली थी, फिर भी आप कितनी भी तैयारियां लगा लीजिए कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जो सामान रहता जा रहा था तो वो आकर्षित लाके देते जा रहे थे मुझको। तो और अच्छा पता है दही जलेबी ना बच्चों ने बड़े मन से खा भी लिया था। नीचे छोले, पूड़ी, हलवा था खाने में, और ऊपर दही जलेबी था।
तो दही जलेबी तो वैसे भी बच्चों को पसंद होता है, तो बच्चों ने बड़े मन से खा भी लिया था। और मैंने एक ये भी सोच लिया था ना कि जो चीज़ कन्याएं प्रेम से खाएंगी ना, संतुष्ट होके खाएंगी, तो उसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी अपनी इच्छाएं थोपने की बजाय। तो बस इसीलिए मैंने अपने प्लान को डिसाइड कर दिया था। दीदी की बेटियां हैं, मैंने उनको भी बुला लिया नीचे से। मेरे लिए सारी कन्याएं बराबर ही हैं और तैयारियां तो लगी चुकी थी। देखिए आकर्षित ना लुका छुपी खेलने में लगे हुए हैं। इनसे कह रही थी बैठ जाओ, पर ये नहीं बैठ रहे थे। लेकिन जब कन्या खाने लग गई सब, तब ये बोले मुझे भी बैठना है, तो मैंने कहा बैठ जाओ। और यहाँ पर देखिए इन लोगों के मैंने ना जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उतना सब कैप्चर करके आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, क्योंकि घर के सारे काम भी मुझे को करने हैं और सारा कुछ मुझको ही करना है, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कन्याओं के पैर वगैरह साफ़ करा के फिर उनके टीका किया, टीका करके फिर उनके तेल लगाया और उसके बाद में इनकी प्लेट वगैरह लगा दी है। और ये जो रहते हैं ना रीति रिवाज, ये बड़े अच्छे लगते हैं करने में। और अभी तक ना मेरे घर में सभी के घरों में ना बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन आज नौमी के बाद में ना बड़ा बुरा लगेगा, घर में अच्छा नहीं लगेगा। और ये ना सब कन्याएं खाने से पहले यहाँ पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा भोग तोड़ के देते हैं, जिनको मैं हवन में या फिर पक्षियों को रख दूँगी, लेकिन मैंने हवन में डाल दिया था। और देखिए दही जलेबी है, बच्चों को बड़े पसंद आए, बच्चों ने बड़े प्रेम से खा भी लिया। तो माता रानी भी खुश हो गई आज मेरी। और मेरे मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने पहली बार इतने भाव से, इतने लगन से जवारे स्थापित किए, बोए थे ना, और सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से हुए हैं। और मैंने पहली बार किया हुआ था इसलिए थोड़ी खुशी भी ज़्यादा ही हो रही है। बाकी का मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चों ने अच्छे से कन्या खा ली है, दही जलेबी खा लिया है। और अब इनको मैं फल दे के, पैसे दे के इनके पैर छू लूँगी। और मैं कहती जा रही थी कि मुझको आशीर्वाद दो, तो ये सबसे छोटी कन्या थी ना, तो इसी से मैंने शुरुआत किया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था कि आज के दिन मैं साड़ी वियर करूँगी, लेकिन जब काम बहुत ज़्यादा होता है ना और करने वाले हम सिर्फ अकेले होते हैं, तो उस समय ना हम लोगों को डिसीज़न थोड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। फिर मैंने कुर्ती ही वियर की हुई थी, क्योंकि साड़ी पहन के मैं इतनी जल्दी और इतने सारे काम नहीं समेट पाती, और आदत नहीं है ना साड़ी में काम करने की हम लोगों की, तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। बाकी मन तो बहुत ज़्यादा था मेरा, और 9 दिन मैंने सोचा था कि साड़ी पहन के ही मैं पूजा वगैरह करूँगी 9 दिन की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कन्या खिला दी सारी कन्याओं, जय माता दी बोलो। किट्टू जय माता दी बोलो। और तुम्हें नेता देना पड़ेगा। सारी कन्याएं खुश होकर कन्या खा के चली गई हैं, और जहाँ भी उनको जाना था। और बड़ा मतलब वो लग रहा था कि हम लोग अपने ही बच्चों को इतनी सवेरे नहीं उठा पाते हैं, और 7 बजे से ही कन्याओं को न्योता था जाने का। और ये बच्चे बेचारे थे छोटे छोटे, और कैसे जाके होंगे, छुट्टियों के टाइम पे स्कूल होता है तब तो जागना ही पड़ता है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। जो मेरी बची हुई पूजा है उसको भी करूँगी मैं, और भोग बना लूँगी। तो क्योंकि भाई 9 दिन से माता रानी का भी व्रत था, मेरे बाके बिहारी का, और मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी का व्रत था, तो भाई सबका उपवास भी तो खुलवाऊँगी, उसके बाद ही तो अपना उपवास मैं खोल पाऊँगी 9 दिन का। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक तरफ मैंने दही आलू बनने के लिए रख दिए हैं, और एक तरफ मैं फटाफट से जो 9 दिन के हिसाब से ना 18 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो मतलब एक दिन जोड़ा बनता है। तो इस तरह से ना मुझे मंदिर के भोग के लिए 18 पूड़ियाँ बनानी है। बाकी मैं घर की तो खैर मैंने बाद में बनाई हुई थी, अभी मैं सिर्फ मंदिर के लिए पूड़ियाँ बनाऊंगी। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो नींद सी आती जा रही है। वैसे भी व्रत खुले हैं ना, तो थोड़ा आलस भी आ रहा है हम लोगों को। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे काम कर लूँगी। एक तरफ सब्जी मैंने बनने को रख दी थी, तो इस टाइम पे सब्जी कट रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इनके लिए मैंने चाय बनाई हुई थी, तो इनको चाय भी दे दूँगी जाके। मतलब देखिए कितनी स्पीड से सारे काम करने पड़ रहे हैं, और
अभी तो फ़िलहाल थकान का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो ना ये काम करना है, ये पूजा करनी है, ये होना है, वो होना है। अभी तो माइंड ना इसी में डाइवर्ट है, अब इसके बाद पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल खुशी खुशी सारे काम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ड्राई आटे की हेल्प से बिल्कुल पूड़ियों को नहीं बेल रही हूँ, हल्का सा ऑयल लगा के बस पूड़ियाँ बेल ले रही हूँ। और अभी तो बस 18 पूड़ी मंदिर के भोग के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी मैं तल लूँगी। और फिर इसके बाद मुझे करना है हवन और आरती, बस इतना ही पूजा मैंने रोक रखी थी। हवन मैंने आप लोगों से बताया था ना पिछले ब्लॉग में कि मैं अष्टमी को ही शाम में हवन करूंगी, लेकिन हवन तब किया जाता है जब अध्याय पूरे हो जाते हैं। और 2-3 दिन मुझे ना घर से बाहर जाना पड़ रहा था, तो मैं घर पे ही नहीं रह पा रही थी, सुबह से ही निकल जा रही थी ज़रूरी काम की वजह से। तो मेरे अध्याय जो थे ना वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अब कन्याओं को खिला लूँ, उसके बाद में नहीं, अध्याय मैंने पूरे कर लिए थे, कन्या खिलाने के पहले हवन केवल रह गया था। तो इस वजह से अष्टमी के दिन मैं हवन नहीं कर पाई थी। नौवीं के दिन मैंने 2 बचे हुए अध्याय अपने पूरे किए हुए थे। अब जो कल्चर है या जो रीति रिवाज है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में ये रहे चने सब्ज़ी और खीर। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर मंदिर में हवन करने के लिए। तो देखिए मैं अब मुझे नहीं पता किस तरह से कैसे क्या करते हैं। कहते हैं ना कि माँ मैं आवाहन नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, लेकिन मैंने सच्चे दिल से मुझसे जैसे भी बन पड़ा मैंने आपके लिए पूजा की है। और जो कुछ भी मेरे पास था मैंने आपको समर्पित किया हुआ है, उसी भाव से मैंने भी ये सब किया हुआ है। और माता रानी के समक्ष अपनी पूजा अपने भाव प्रकट किए हुए हैं। और बस इसके बाद में क्षमा याचना रह गई थी, जो कि हवन करने से पहले मैं क्षमा याचना पढ़ रही थी। और उसके बाद में बस मैं हवन करूँगी। हवन के बाद में आरती करके और जो मेरा व्रत है ना वो पूरा हो जाएगा, मेरी पूजा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये रही माता रानी की थाली, मंदिर की थाली, बाकी बिहारी की थाली। तो बस फटाफट से कर लूँगी हवन। और मैंने हवन सामग्री में पंचमेवा और जो भी मिलाना होता है सब मिला दिया था, घी भी मिला दिया था। और भोग के लिए मैंने हवन में दही जलेबी खीर जो कुछ भी था ना सारा कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। चलिए कर लेते हैं फटाफट से हवन। आप लोगों ने किस तरह से पूजा की ज़रूर बताइएगा, और कैसे रहे आप लोगों के 9 दिन के व्रत। जिन्होंने 9 दिन के व्रत किए हुए हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मेरा हवन भी यहाँ पर शुरू हो गया है। और मैं बार भूलती जा रही थी कि मुझे पहले क्या करना है अब क्या करना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कर रही थी और धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता जा रहा था। कन्याएं तो मैंने टाइम से खिला दी थी, उसके बाद किचन में जाके मैंने सब बनाया भोग वगैरह, फिर हवन वगैरह भी करना था। तो ऐसे करके ना टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझको भी। तो मैंने मतलब थोड़ा हड़बड़ाहट भी हो रही थी। तो फिलहाल खैर सारी पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई है, 9 दिन की बहुत ही अच्छे से हो गई है। और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है मुझको। और यहाँ पर मैं कर लूँगी आरती। देखिए सारा काम हो गया है, बस किचन समेटने को रह गया है। और ये प्रसाद वाली थाली है ना, तो खाने का जितना भी आइटम है सब में प्रसाद मिलाना है माता रानी का। और अभी जा रही हूँ नीचे दीदी के अभी प्रसाद देने। सारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई मेरी और 9 दिन के व्रत हो गए हमारे पूरे। लेकिन अभी ना व्रत खोलने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी। दीदी दीदी ताऊ कमरे में तातल रही हो, प्रसाद ले लो।
हमको सूट कर डालोगी फोटो में से। यही सूट हो जाता। आलू टमाटर सब्जी दही के आलू। देखिए आलू दीदी प्रेस कर रही है, कह रही मेरे सूट की फोटो मिटा लो। और बाल आलू बिखरे, बाल आलू से बेसी बिखरे, बाल आलू बिखरे बिखरे बने हैं मेरे कहाँ झाड़ रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, मेरे तो चपटे धरे हैं। रात को तबीयत मेरी बिगड़ गई थी तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। क्या हो गया? और ये नीचे दीदी के मंदिर का सीन है। तो और साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी। सॉरी कंफ्यूज हो गई थी। तो आप लोगों को आज का नवमी पूजा ब्लॉग किसी भी रीज़न में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए नीचे सबसे पहले तो नीचे ही कन्या खिलाई थी दीदी ने, बाद में ऊपर आई थी, पर मैंने ना क्लिप बाद में ऐड की हुई थी। और दीदी कन्या खिला रही हैं, कह रही है तुम जब भी मेरा वीडियो शूट करती हूँ ना, चांस की बात कि मैं यही कुर्ता पहने मिलती हूँ। तुम लोग का वीडियो बनना तो यूट्यूब में देखना, बाकी बिहारी फैमिली में। तब तो वो और नहीं देखेंगी, खाएंगी। तब तो और नहीं खाएंगी। खा रहा फोटो आएंगे टीवी में। देखो नेबू तो रात से सोई नहीं कन्या खाने के मारे। नहीं 4 थी, तुमने कहा नेबू तुम बैठ जाओ, कट से